चाचा शरद पवार पर बरसे भतीजे अजीत पवार, भावुक कर बोले भैया मेरी गलती दोहरा रहे हैं साहिब। भाई एनसीपी प्रमुख अजीत पवार है आजकल, वो अजीत पवार वो अपने चाचा यानी कि शरद पवार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने शरद पवार पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले मैंने गलती की कि बारामती लोकसभा सीट से सुप्रिया सुले के खिलाफ पत्नी सुनेत्रा को उतार दिया। इसके बाद मैंने गलती अपनी मानी। अब ऐसा लगता है कि बाकी लोग भी वही गलतियां कर रहे हैं। अजीत पवार काफी ज्यादा इमोशनल हो गए थे और इमोशनल होकर उन्होंने कहा कि मेरा परिवार पहले बारामती से नॉमिनेशन भरने पर सहमत हुए थे। मेरी मां बहुत ज्यादा सपोर्टिव रही हैं। उन्होंने यहां तक सलाह दी कि उन्हें अजीत पवार के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारना चाहिए। मुझे बताया गया कि साहिब ने किसी को मेरे खिलाफ नामांकन दाखिल करने का निर्देश दिया था। एनसीपी प्रमुख ने आगे कहा कि साहिब ने परिवार के भीतर डिवाइड एंड रूल वाला पैदा कर दिया, विभाजन तोड़ दिया है। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि राजनीति को निचले स्तर पर नहीं लाना चाहिए, क्योंकि परिवार को जोड़ने में पीढ़ियां लग जाती हैं और तोड़ने में एक पल नहीं लगता। लोकसभा चुनाव में वोटर्स इमोशनल हो गए थे, इस बार उन्हें इमोशनल नहीं होना चाहिए। भावुक होने से समस्याएं हल नहीं होती हैं, विकास से, डेवलपमेंट से आपकी समस्याएं हल होती हैं। बारामती की जनता ने ताई को लोकसभा में चुना, अब दादा को विधायक चुना जाना चाहिए। बता दें कि शरद पवार ने बारामती से अजीत पवार के खिलाफ युगेंद्र पवार को मौका दिया है। अब सवाल आता है कि भैया कौन है ये युगेंद्र कुमार? भाई योगेंद्र पवार अजीत पवार के छोटे भाई श्रीनिवास पवार के बेटे हैं। वो शरद पवार द्वारा स्थापित विद्या प्रतिष्ठान के कोषाध्यक्ष हैं। इसके अलावा बारामती तालुका परिषद के प्रमुख भी हैं। उन्होंने कहा कि मैं बारामती से अपने भतीजे युगेंद्र पवार के खिलाफ चुनाव जीतूंगा। मौजूदा सरकार की कोई भी योजना बंद नहीं होगी, क्योंकि यहां लोगों के फायदे के लिए चीजें लाई जाती हैं। बहरहाल कुछ भी हो, महाराष्ट्र की सियासत में अब तक कहा जाता था कि शरद पवार के बिना पत्ता नहीं हिलता। पवार साहब तय करते हैं कि कौन किधर होगा, किसकी सरकार बनेगी। लेकिन कहा जाता है कि जब आपका शिष्य आपसे बड़ा हो जाए तो इसका मतलब यह कि आप गुरु बहुत बेहतर रहे हैं। अजीत पवार के बारे में कहा जाता है कि वो शरद पवार की तरह ही पले बड़े हैं और उन्हीं को देखकर ही राजनीति को अपने हिसाब से ढाला है। आप याद कीजिए किस तरह से कांग्रेस से पवार मुख्यमंत्री बने थे, निकलकर प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए थे। एक सपना जो अधूरा रह गया। वही काम कुछ अजीत पवार ने किया। एनसीपी से निकले, फिर मुख्यमंत्री बने, भले से डेप्यूटी ही सही, लेकिन मौका बड़ा था, धोखा दिया, कहानी में खेल भी हुआ और चीजें पलटी भी, कई सारी चीजें हुई। बहरहाल एक बार फिर से महाराष्ट्र की सियासत अपने सरदार को तय करेगी और ये देखना दिलचस्प होगा कि जनता, जैसा कि अजीत पवार ने कहा, इमोशनल होकर वोट देगी या फिर किसी और तरीके से वोट देगी, क्योंकि आखिर में जनता तय करती है भैया सियासी कुर्सी के टॉप फ्लोर पर कौन रहेगा। आपको क्या लगता है महाराष्ट्र की सियासत में किसका सैलाब आएगा? क्या पवार की सियासत शरद के पास जाएगी या फिर अजीत के इतिहास लिखकर अपने नाम को अब नए इतिहास में दर्ज कराएंगे? आपकी अपनी राय क्या है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो सहमत होने लायक लगती हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।